जब आपने पहली बार किसी टेररिस्ट को देखा, व्हाट वाज दैट फीलिंग? मैं मरते हुए आतंकवादी को नहीं देखना चाहता था, उसकी आंखों में मैं उसकी सोच को मरते हुए देखना चाहता था। और एक सैनिक की लाइफ होती है, एक ऑफिसर की लाइफ होती है, तो क्या क्या बदलाव आपको महसूस हुए? पहली पोस्टिंग कश्मीर, पहली बटालियन और बॉर्डर पे थी, तो चलते जा रहे थे हम, बटालियन हेडक्वार्टर से कंपनी से आगे आगे और पेट्रोल कर रहे थे, और मेरे साथ के जवान ने मेरे यहाँ पर थपकी दिया कंधे पे, बोला साहब रुक जाओ। क्या हुआ? बोला साहब हमारा इलाका का, वो देखो सामने पाकिस्तान का पोस्ट, गोली मारेगा कि कदम आगे बढ़े। वक्त की बात कर रहा हूँ, 93 की बात कर रहा हूँ, जबकि लॉट ऑफ टेररिस्ट जो थे वो वाले थे जो कि अफगानिस्तान में अर्स्टवाइल सोवियत संघ को डिफीट करके आए हुए थे। वहाँ पे आपने 6 टेररिस्ट्स के साथ आपकी मुठभेड़ हुई। तो यूएसएसआर को हरा के आ रहे हैं यार हम, तो तुम कौन सी खेत की मूली? Today we are having a guest who is so honored, who is such an inspiration that I cannot put it in words. और अगर सिंपल तरीके से उसको एक पोयम के थ्रू मैं कहना चाहूँ तो सिंपल इसी तरह से कहा जा सकता है कि आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सर। वेरी वेरी वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद तन्वी जी। आपको सेना मेडल मिला जी जी। आपने एयरफोर्स से आर्मी में स्विच किया। बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके चलेंगे। हाँ। तो बिहार से आप आते हैं जी। तो बिहार का लड़का पहले तो एयरमैन या एयरफोर्स वाली दिशा में गया कैसे? हाँ, ये एक कहानी है, जो मैं आपने पूछा है तो मैं सत्य बताऊंगा, बट जो दर्शक हैं खासकर जो युवा हैं, इट्स अ बैड एग्जांपल, आई डू नॉट वांट देम टू एमुलेट इट। तो बेसिकली था कि जैसे उस समय के युग में होता था, मैं भी सपने देखता था और माता पिता भी देखते थे कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, ऑफिसर बनेगा, डूइंग प्रीटी वेल ऑन दैट गोइंग ट्रैक। बट जैसे कि 11वीं 12वीं में आके थोड़ा सा मामला गड़बड़ आ गया। किशोर अवस्था में जो भूल करते हैं आदमी, वो होने लग गया। एंड मेरे पिताजी बड़े क्लियर थे इस मामले में कि बाकी करियर कैन वेट, अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, और बेटा तुम जिस रास्ते पे चल पड़े हो, जिस मार्ग पे, जिस संगत में हो तुम, वो गलत है, तुम ये छोड़ना पड़ेगा। हम उन दिनों में वो जगह छोड़ना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस एंड कंपनी to just to remain a good human being, otherwise. So he was an airman. तो एयरमैन जो दर्शकों को बता दो, लाइक आर्मी में जैसे जवान होते हैं, सिपाही से लेके सूबेदार तक जो वैसे जो होते हैं, तो वैसे ही एयरफोर्स में होते हैं एयरमैन जो। तो वो ऑल दैट ही कुड डू इज फॉर्म लगा दे दिया एयरफोर्स का, भर दिया, और मैं 12वीं के बाद चला गया। क्लियर हो गया? हाँ, बस 12वीं के बाद मैं एयरफोर्स में चला गया। एंड उनकी वो बिल्कुल जो सोच थी वो बिल्कुल सही साबित हुई कि जैसे ही मैं ट्रेनिंग में पहुंचा, 2-4 जूते पड़े, 4-5 गालियां पड़ी, मेरा दिमाग हो गया ठीक। और फिर मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये तो कोई गलती। तो उसके बाद जब ट्रेनिंग से निकला तो फिर पढ़ाई फिर शुरू करी, और ऑन द जॉब आई डिड माई ग्रेजुएशन। और उसके बाद फिर वो जो सपना छूट गया था, मुझसे ज़्यादा इस बात का अफसोस था कि पिताजी का सपना था, मैंने पूरा नहीं किया। सो आई लेट देम डाउन। तो फिर देन मैं सीडीएस अप्लाई किया, और फिर आप आर्मी, फिर मैं एयरफोर्स से आर्मी में ऑफिसर बन गया। ये मेरी कहानी है, बट नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, सो आई एम नॉट टेलिंग। नो, आई थिंक इट्स अ गुड एग्जांपल। माँ बाप को बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी इससे कि जो बच्चा इधर उधर जा रहा है, हाँ, इंसान बनना। हाँ, पिताजी ने जो किया, आर्मी के पास भेज दो। एज ए पेरेंट, या इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल व्हाट माय फादर डिड, बट एज अ चाइल्ड आप इस अवस्था में थोड़ा सचेत रहें। और ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है जो किशोर अवस्था होता है, तो उसमें मार्ग भटके ना। अक्सर लोग जो आ जाते हैं इन सब गलतियों से, तो दे ट्राई एंड सेल, मैं तो ऐसा था वैसा था। बट मैं एक बात बताऊं, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चांस वंस यू लूज योर ट्रैक। तो जो भी सफल होगा बोलेगा मैं भी ये गलती करी थी, बट नॉट एवरीबडी कैन अनडू दैट मिस्टेक। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट वंस यू मेक दैट। एक बार आप मार्ग भटक गए तो वापस करेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लाखों में एक कुछ ही कर पाते। सो कर्नल साहब,
आप बन गए ऑफिसर, जी सीडीएस का एग्जाम देके हम्म, और आर्मी में आप आ गए। जी जी तो जैसे आप आर्मी में आए, आसपास का माहौल हम्म, कैसा था? मतलब एक, जैसे एक तो हम लोगों का एक सिविलियन जिसे लाइफ कहते हैं, हम्म, और एक सैनिक की लाइफ होती हम्म, है, एक ऑफिसर की लाइफ होती हम्म। है। तो क्या क्या बदलाव आपको महसूस हुए? तो पहले मैं ये बदलाव आने के पहले मैं बदलाव पे आऊंगा। उसके पहले ये मैं बताऊंगा कि कौन सा मानसिकता का बालक जो था या युवा था जो सेना में आया, हाँ फिर पता चलेगा ना बदलाव क्या है, हाँ था हाँ। क्या और हुआ बदलाव क्या? क्या है, हुआ क्या। हम्म सो मैं जिस तरह मैंने बताया कि पिताजी वायुसेना में थे, मैं बिहार का रहने हम्म वाला हूँ, गांव से रहता हूँ, तो वायुसेना के कंटोनमेंट में पला बढ़ा एंड ऑल। और तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, 3 धारणाएं मैं बताऊंगा, 3 धारणाओं के साथ में बड़ा हुआ था। एक ये, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा था, भारत का मैप बनाते भी थे हम्म तब हम्म प्रोजेक्ट वगैरह में, कि लेकिन धारणा में जो अनुभव से गुजरते थे, पिताजी पूरे देश में घूमते थे, तो जैसे बैंगलोर में पोस्टेड है और वहां से लेके बिहार आप जा रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन, 4-4 5-5 दिन की यात्रा, 4 ट्रेनें बदलनी, तो मैं अक्सर खिड़की पर ही खड़ा हुआ करता था और मैं देखता रहता था, खेत जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, रात को एक आधा कोई दिया दिख गया, मतलब आई यूज्ड टू बी फैसिनेटेड बाय द कंट्री साइड। यार कितना सुंदर है देश। शायद थोड़ा मेरा पॉजिटिव आउटलुक भी था, मुझे कुछ बुरा दिखता भी नहीं था, तो मुझे बड़ा, आई वॉज इन लव विद दिस लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री। एंड और एक और लगता था यार ट्रेन में बैठा हूँ, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, खत्म ही नहीं होता, अनंत है, अनंत है। ऐसा, ऐसे एक धारणा हुई थी। हाँ। तो वो हुआ, और तो एक तो देश अनंत है, और दूसरा था कि पिताजी चूंकि वायुसेना में थे, ट्रांसफर होता रहता था, तो हर स्टेशन में कोई ना कोई मंदिर होता था। तो मुझे क्या लगता था कि यहाँ पर मान लीजिए कि स्टेशन में गए, वहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर है, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे होता ना, आप सिविल सर्विसेज हैं कि भाई यहाँ पर ये कलेक्टर है, तो यहाँ जो काम कराना है ये ये करवाएंगे, करवाएंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर ये माता कलेक्टर अच्छा, भगवान जी हैं जो वो ये है। कलेक्टर। तो मतलब जो छोटा मोटा बच्चा मांगता ना, मेरा टेस्ट है पास करा देना एंड ऑल, हाँ तो मैंने कहा यहाँ यही मंगाएंगे। हाँ, दूसरी जगह गया, वहाँ हनुमान जी का मंदिर, तो मैंने कहा यहाँ ये कलेक्टर, ये कलेक्टर है। ये तो अच्छा है। ठीक है ना भाई। मेरे कहने का मतलब फेथ इज और लाइक, वैसे मुझे लगता है शायद सच में कलेक्टर शायद वही है। ऐसे ही है। हाँ, हाँ तो मुझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी आस्था बड़ी फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ थी, हाँ सडनली चेंज हो जाती थी, कोई भी मतलब हाँ कहना, या तीर्थ चले गए एक बड़ा, तो फिर 4-6 महीने उस तीर्थ का प्रभाव रहता था, हाँ। है ना, कि को बड़ा मंदिर, अब यही है, मतलब बड़ा फ्लेक्सिबल था, इसमें कोई ऐसा नहीं था। और तीसरा ये था कि मैं बड़ा शांतिप्रिय व्यक्ति था, और आज भी हूँ। और जब भी मैं कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होता दिखता था, तू मैं शुरू हुई है बात, जहाँ झगड़ा होने का है, तो मैं प्रयास करता था कि वो ना हो, बीच बचाव कर दूं। बीच बचाव करूं। मुझे पूरा 100% 100% विश्वास था कि प्रेम से, समझाने से, तर्क से देने से, लॉजिक देने से हर एक लड़ाई रोकी जा सकती है, कि हम सामने वाले को समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। हाँ, और वो वॉयलेंस की तरफ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हम्म अब आप प्रश्न पे आता हूं, ये मानसिकता का युवा जो है सेना में। अब मैं पहुंचा, पहली पोस्टिंग कश्मीर, पहली बटालियन, और बॉर्डर पे थी, तो चलते जा रहे थे हम, बटालियन हेडक्वार्टर से कंपनी से आगे आगे, और पेट्रोल कर रहे थे, और मेरे साथ के जवान ने मेरे यहाँ पर थपकी दिया कंधे पे, बोला साहब रुक जाओ। ये क्या हुआ? बोला साहब हमारा इलाका खत्म। वो देखो सामने पाकिस्तान का पोस्ट, गोली मारेगा भी, एक कदम आगे बढ़ेगा। मैं ये सोच के बड़ा हुआ हूँ कि मेरा देश अनंत है, और मुझे आज देश का अंत दिखा दिया किसी ने। और इस पे ये भी स्वीकार नहीं है किसी को। समवन इज चैलेंजिंग इवन दिस। अब मेरे को ये भी समझ में आया देश पे खतरा है। तो वहां से मैं जब वापस घूमा, भूमि का वही टुकड़ा जिस पर मैं चल कर आया था, उसी भूमि की तरफ जब पलट के मैंने देखा, उस क्षण से देश समझ में आना प्रारंभ हुआ, और तब से आज तक हो ही रहा है, तब से समझ रहा हूं। अब उसके बाद दूसरा धारणा ये कि फिर वहां पर ऑब्वियसली बहुत सारा मटेरियल था, टेररिस्ट के कन्वर्सेशंस थे, लिटरेचर थे, उनका सब कुछ जो सेना में होता है, तो वो सब बताया गया, दिखाया गया, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर एनिमी। एंड आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड कि भाई ये तो बहुत ही खतरा है। एंड मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 93 की बात कर रहा हूँ, जबकि लॉट ऑफ टेररिस्ट जो थे वो वाले थे जो कि अफगानिस्तान में अर्स्टवाइल सोवियत संघ को डिफीट करके आए हुए थे। मतलब हार्डन्ड। हाँ, हार्डन्ड एंड कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट कि उन्होंने यूएसएसआर को हरा के आ रहे हैं यार हम, तो तुम कौन सी खेत की मूली।
and USSR which used to fight with all its might, you know, helicopter, gunship से लेके artillery से लेके fighter से सब लेके, कुछ हम तो AK-47 लड़ते थे, आतंकवादी के साथ हम ये थोड़ा नहीं कि artillery से गांव उड़ा दो, हम वो सब नहीं करते. It really looked at that time कि यार ये scary है. तब देश का चिंता थोड़ा सा समझ में आना वहां से स्टार्ट हुआ. तो वो हुआ, और फिर उसके बाद भी लेकिन मेरी वो वाली धारणा कि यार सबको समझाया जा सकता है. तो मैंने कहा यार ऐसा क्या है यार, इतना मारना किस लिए, क्यों मारे हम किसी को. हाँ, मैंने कहा बात ही कर लेता हूँ इससे, लेट मी ट्राई. तो मैं क्या करता था कि जब भी रेडियो पे में बात करते थे आतंकवादी आपस में या जो भी, तो हम चुपचाप सुनते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी मिल गया तो अक्सर तो हम वेट करते हैं कि कोई मतलब की बात निकल आए तो ठीक है, जानकारी वाली, इंफॉर्मेशन वाली. फिर कभी कभी लगता है कि एम टाइम पास हो रहा है, इनका हो गया, तो देन आई यूज्ड टू बटन, अरे साथी सुन भाई. तो शुरू में तो बंद ही कर देते थे, अरे ये तो हिंदुस्तानी सुन रहा है, बट कोई वो भी बैठा पहाड़ में बोर हो रहा है, तो वो भी सोचे चलो टाइम पास कर लेते, बात ही कर लेते हैं. तो वो बात करता था. फिर मैं उससे ये कहता था कि यार क्यों लड़ रहे हैं हम, एक ही तो है यार, क्या जरूरी है, क्या चाहिए तुझे, ये मैं अक्सर करता रहता था. और मेरे साथी सहयोगी जो थे वो बोले साहब क्या कर रहे हो, वो आतंकवादी थोड़े मनेगा. मैंने कहा नहीं यार, ट्राई करते हैं ना, शांति ट्राई करते हैं कि शायद आतंकवादी मान जाए, उसके दिमाग में ट्राई किया, मैं तो पूरा विश्वास था, मना ही लोगे ना. हाँ, क्यों, लॉजिक है, सिंपल है यार, क्यों नहीं लड़ना चाहेगा. ये मैं करता रहता था. तो मेरी वो तीसरी धारणा धीरे यार फेथ वाली, धीरे टूटी. फेथ वाली कि यार फेथ तो क्या है, मतलब अपना जब मर्जी चेंज कर लो, उसमें क्या, कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं बदल लो, क्या दिक्कत है. एंड इवन नॉर्मल बिहेवियर में भी होता था हमारा ना कि वेरेवर आई यूज्ड टू गो, मेरा साउथ इंडियन फ्रेंड है, तो आई यूज्ड टू टॉक अबाउट टू मेक हिम convenient and comfortable, and not just to make him, I also have that faith in Ayyappa. हाँ. Because अच्छा, दोनों एक ही let us be in one frequency यार, तो Ayyappa कर लेते हैं. तो कोई हार्डन मीन्स किसी बहुत ही परम भक्त है, कोई किसी देवता किसी डेटी का, तो मैं फिर उसके साथ बात करता था. इसमें क्या है, उसके कंफर्ट के लिए वो मान लो. तब मेरे को यार ये लगा कि यार ये बंदा सिर्फ फेथ के लिए पूरी दुनिया तबाह करने को तैयार है. आई डिडंट गेट दैट पॉइंट. मैंने कहा यार ये क्या पागलपन है. देन आई स्लोली रियलाइज्ड आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस यार वी इन दिस वर्ल्ड वी हैव killed about more than 1 billion people on just to enforce our faith on someone else, and I couldn't get this logic. Why? At that time I was totally aghast. I don't know, and I'm still telling you, Tanuji, Einstein once told that there are two things infinite. One is the expanse of universe and another is human stupidity. And I'm not sure of the former. And let me tell you, if it's the stupidest most thing that man has invented as a thought for itself is the thought that my God is the only God, and I want you to accept my God. I don't think there has been a more stupid thought that man has invented for itself. It is just trying to impose your beliefs on somebody else. Yes. I don't know. So वो फिर मेरे को लगा करते then you know what happened is that gradually I began to feel yaar, I'm now dealing with a different animal. And I also began to sink into me कि यहाँ मैं छोटा नहीं रह गया. साक्षात बुद्ध और नानक भी आएंगे ना, इस बंदे को नहीं समझा सकते. यहाँ मैं छोटा नहीं रह गया. इसके पहले होता था ना कि यार मेरे से कोई समझदार व्यक्ति होता तो समझा देता. यहाँ मैं समझ गया. अब मैं वो बालक हूँ ना कि मैंने कोई ज्यादा ज्ञान पढ़ा कुछ ज्यादा मतलब सुना होगा, बट आई डिडंट रजिस्टर, उसको मैं विवेचना नहीं करता था. उसके बाद मैंने सीरियसली थोड़ा बहुत सुना, तो मैंने कहा यार बाद में कि जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझा पाए, राम ने खूब ट्राई किया, मैसेंजर्स भेज के, कभी हनुमान जी को, कभी अंगद को, विभीषण के थ्रू, रावण को, वो नहीं माने. तो मैंने कहा मैं किस भ्रम में हूँ कि मैं मना लूंगा यार. What am I trying to do? And then I knew कि you got to fight. And then that man who was not a very, मतलब I used to follow orders, but I used to feel कि यार ना ही लड़ाई होती तो ठीक थी. उसके बाद I was thirsty for blood. Then I did that to my heart's content. बहुत आनंद आया रक्त बहाने में उसके बाद. The best part of my life, I still keep telling that
there's nothing better than looking into the eyes of a dying terrorist. There's no bigger moment that I've had in my life than that. No, I'm not a sadistic man. मैं मरते हुए आतंकवादी को नहीं देखना चाहता था. उसकी आंखों में मैं उसकी सोच को मरते हुए देखना चाहता था. सोच को मारना बहुत जरूरी है. मैं जानता था. और मृत्यु एक ऐसी चीज है कि जब आदमी इसको स्वीकार कर लेगा तो सत्य का बोध होना शुरू हो जाता है. अब वो कितना लेट स्वीकार करेगा इस पे डिपेंड करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक क्षण पहले तो सबको स्वीकार करना ही पड़ता है. तो वो सत्य उस वक्त चाहे क्षण के लिए आए, मरने के पहले आ जाता है. दैट रिग्रेट दैट आई हैव लिव्ड, मैं पूरे जीवन जो है मैंने गलत विश्वास पे काट दिया. ये उसकी आंखों में मैं देखता था ये बात. ये मैं सबको बता रहा हूँ. ये तो चलो आतंकवाद और इसकी बात हो गई, बड़ी बात हो गई. बट नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम कुछ गलत करते हैं, पूरा जिंदगी बीत जाएगी लोग समझाते समझाते कि यार ये गलत है, ये गलत है, ऐसे मत कर. नॉर्मल छोटी मोटी चीज भी है ना. लेकिन और हम नहीं मानते. खुद रियलाइज हो जाता है. हाँ, बट आप बीच में मान जाए तो ठीक है, ना माने तो अंत में आप सबको तो पता चलता है कि यहाँ गलती हो गई थी एंड देन इट इज टू लेट. तो ये वहां से फिर देन आई डिड व्हाट आई डिड. सो जब आपने पहली बार किसी टेररिस्ट को देखा, व्हाट वाज दैट फीलिंग? या जब आपने उनसे बात करी, व्हाट वाज दैट फीलिंग? मतलब जैसे अभी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, है ना, तो हमें सबसे पहला इंस्टिंक्ट तो ये लगता है कि हमारे जैसा इंसान है. मैं पहली बार जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा ना, मैं वैसी बात करता जैसे इसके पहले लोगों से बात करता था ना, कोई लड़ रहा है तो कि भाई मत लड़ यार, सुनना दोस्त. तो मैं ठीक वैसे ही बात करता था. भाई सुनना यार, क्या है यार, तू लड़ रहा है, तेरे एक ही खून है मेरा, वही सब मैं बात करता था. लेकिन ये जब मेरे को बोध हो गया कि ये अलग जंतु है, उसके सामने, उसके बाद जब भी मैं देखता था तो मेरे सामने वो अधर्म का प्रतीक था. वो अधर्म का प्रतीक है, और अधर्म है तो उसको युद्ध करना है, उसका नाश जरूरी है. शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी वो जो स्थिति है वो गीता के अर्जुन जैसी थी उस वक्त पे. हाँ, वैसे ही थी. वो पहले दिन जो उनका युद्ध वाले में था ना, क्यों लड़े, क्या लड़े, बड़ा, मैं उसमें काफी महीनों तक रहा. मेरे पास कृष्ण थे नहीं कि कुछ मिनटों में समझा दें. तो मुझे काफी दिन ये समझने में लगा, फिर वो बोध आया. तो उसके बाद जब आपने कहा ना, उसके बाद अधर्म है. और एक हम लोग पूजा पाठ के बाद अंत करते हैं ना, धर्म की जय हो. उसके बाद क्या बोलते हैं? अधर्म का नाश हो. अधर्म का नाश हो. जय का विपरीत तो पराजय होता है ना. तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि धर्म की जय हो, अधर्म की पराजय हो? पराजय नहीं, उसका नाश चाहिए. नाश ही होना चाहिए. तो आज जो कोई बोलता है ना, नहीं यार थोड़ा सा पराजित होने के पश्चात भी है तो अधर्म ही. अधर्म है, और न जाने कब उठ जाए. अंत तक जो ये फीलिंग है कि दिस वाज डन, वो तो रहेगी. वो रहेगी, बट इट इज नेसेसरी. समटाइम्स वॉर इज नेसेसरी. देखिए, हम कितना भी मान लें, इतिहास को कोई युग ऐसा नहीं है जहां युद्ध हुआ नहीं. युद्ध तो पता नहीं कब से होता ही आ रहा है. होता ही है. अवश्यम भावी है. इट इज नेसेसरी. नेसेसरी. आई डोंट रिग्रेट दोज वॉर्स हैपेंड. The wars have to happen. महाभारत वॉर, yes. रामायण वॉर. आप सारी जितनी एपिक्स उठाएंगे कहीं ना कहीं वॉर ही है. हाँ. हमारे बहुत सारे जो हमारे त्योहार हैं वो सब वॉर का सेलिब्रेशन. दिवाली इज अ सेलिब्रेशन ऑफ वॉर. विक्ट्री ऑफ, है ना. एंड विजयदशमी इज celebration of war. Holi is celebration of victory of good over evil. धर्म का अधर्म के ऊपर. तो सारे के सारे आप देखेंगे मोस्ट ऑफ देम आर दिस ओनली. और हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ा ज्ञान युद्ध भूमि में रचा गया था. और ईश्वर का, भगवान का अवतरण ही युद्ध करने के लिए हुआ है. वो कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि. आता ही इसलिए हूं. हाँ, जब जब अधर्म बढ़ेगा भगवान इसलिए नहीं आते, तब आऊंगा. क्योंकि मॉरल ऑर्डर ही खराब हो गया अगर, तो कुछ बचा ही नहीं ना. कुछ बचा ही नहीं.
आपके पास एक विपत्ति आई तो अगर आदमी ठीक है, लोग ठीक है, समाज ठीक है, तो वो उभर जाएंगे, बिल्कुल है ना। बड़े बड़े देश उभर गए, जापान में हुआ, कहाँ कहाँ इतने बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर्स हो गए, देश उभर गए, लोग उभर गए। लेकिन अगर एटीट्यूड, प्रवृत्ति ही खराब हो जाए फिर तो वो कोई कैटास्ट्रॉफिक नहीं लगता है मुझे। अधर्म है, पाप है, वो बुरी चीज है। अच्छा, तो जब आपका हम्म। वहां पे आपने 6 टेररिस्ट के साथ आपकी मुठभेड़ हुई, नहीं, मुठभेड़ तो बहुत हुई, मुठभेड़ बहुत सारी हुई, बहुत 6? हुई। मेरे बाकी मोस्ट ऑफ इट मेरे जवान मार लेते थे। हम्म। ये 6 1 to 1 सामने मेरे आ गए थे जो उसकी बात। वो सीन क्या था? मतलब मैं ये जानना चाहूंगी कि वो सीन क्या था, क्या क्या कोई कैसे आप वहां पहुंचे, क्या हुआ उस वक्त पे? अब कुछ नहीं, हम तो ढूंढ रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा जंगल रहे है, हैं। जंगल है, जंगल है या बिल्टअप एरिया भी थे मेरे पास, ऊपर भी था नीचे भी था, मतलब जहां पर मैं था ना, हाँ, तो ऊपर पहाड़ भी था, और पहाड़ों के डाउन हिल में, तलहटी जो फुटहिल्स इसे में कहते हैं, देयर वर लॉट ऑफ हाउसेस, काइंड ऑफ स्मॉल, छोटा सा कस्बा या टाउन, कश्मीर का मिनी एक टाउन छोटा सा टाइप। हाँ कस्बा। हाँ, वो भी था। तो घरों में इधर उधर ढूंढते रहते थे हम तो। सो एक्चुअली स्पीकिंग तो ऐसे किसी में मुझसे पूछ लिया था किसी ने प्रश्न, ऐसे ही किसी इंटरव्यू में, थोड़े कलाकार टाइप के व्यक्ति थे वो, तो उन्होंने बोला, सर आपका प्रिय संगीत कौन सा है? संगीत? हाँ। तो मैं उसी संदर्भ में बता रहा हूँ मैं, कि मेरा सबसे प्रिय संगीत होता था कि जब हम कश्मीर में से ढूंढ रहे हैं, कई दिन बीत गए, जंगल पहाड़ घरों को घूमते घूमते थक के चूर हो गए यार, एंड सडनली व्हेन यू गेट क्लोजर, वो मतलब वो आपको तो पता नहीं, आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हो, बट जब उसको लग रहा है कि मैं घिर रहा हूँ, आई एम गेटिंग कॉर्नर्ड, देन ही विल फायर। तो वो जो गोली की आवाज आती थी ना, उससे मधुर कोई संगीत नहीं। गोली की आवाज से? हाँ, शत्रु की। अरे यार, यही तो आवाज सुनने के लिए 15 दिन से घूम रहे भाई, सुबह शाम। ओ भगवान, आनंद आ गया भाई। ऐसा है कि कुछ ढूंढ रहे थे, वो मिल गया। मिल गया भाई, सबकी आंखें खुल जाती, अरे वाह, एनर्जी यही का तो सुनना संचार। चाह रहे, कहाँ छुपा है भाई, मिल गया, वाह मजा आएगा। तो सारी थकान वकान गायब सबकी। हाँ। थके हो सकता है, एक एक कदम मुश्किल हो रहा होगा 10-12 दिन से घूम रहे तो, स्प्रिंग हो जाता है सबकी एनर्जी, सबके चेहरे खिल जाते हैं। उसके बाद बोला अब मजा है, गुड। तो फिर आप कहाँ मिले? नहीं, मैं बस वो सीन ऐसे है ना कि ऐसा होता है ना कि क्योंकि आप तो भी एक जिसे कहते हैं कि शब्दों के खिलाड़ी भी हैं, हाँ, तो उस सीन पे ले जाएं आप हमें कि वो सीन कैसा था, क्या क्या था वो, क्योंकि हम तो कभी शायद नहीं जा सकते। मैंने कहा ना, वो एक रूटीन है। नहीं, तो जैसे आप गए, आपको आवाज आई गोली की, उसके बाद हमारी जैसे ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से जो हम अपना जाने के पहले बात करते रहते थे, अपनी कंपनी में बात करते रहते थे, हर ऑपरेशन के बाद आके फिर रिवाइज करते थे कि इस बार हमने गलती क्या किया, सही क्या किया, एंड इमीडिएटली देन सब अपने अपने रोल में उस ट्रेनिंग के हिसाब से फटाफट पकड़ना शुरू हो जाते थे, पोजीशन एंड ऑल, किसने कहाँ पकड़ना है, क्या करना है। और मैं सोचता था फिर, यू नो, आप कितना भी प्लान करके आए, जो अगला सिचुएशन होगा इट विल बी प्रोबब्ली स्लाइटली मोर डिफरेंट देन व्हाट यू हैव एवर थॉट। कितने भी प्लान उनके रिएक्शन पे ना, हाँ, आप यू कैन गो विद 100 कंटीजेंसी फॉर 100 सिचुएशंस, सामने आपके 101वां होगा, which probably you haven't thought. तो देन आप एज ए लीडर देन फटाफट उसको रियलाइन करना शुरू कर देते हैं। वो प्लान दिमाग में वो आना शुरू हो जाता है कि अब कैसे इसको रियलाइन करूं, क्या करूं, ये तो अलग केस हो गया, ऐसा तो सोचा नहीं था। तो देन यू स्टार्ट टेलिंग पीपल, यू आर लुकिंग एट मेन एंड इफ पॉसिबल डिस्कस विद देम, एंड फिर फटाफट वो ड्रिल है जो फौज की। एंड इफ यू नीड सम सपोर्ट, फटाफट एक तो होता है कि इनिशियल जो रिएक्शन है, फटाफट उसको पिन डाउन करने का पहले, कि यू नो निकल ना जाए। जब पता चल गया, कितने आतंकवादी थे वहां पे? नहीं, हर बार अलग अलग होते थे। अच्छा। हाँ, हर बार अलग अलग होते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हम बेहतर होता कि पहले तो इनिशियल वो कवर करके पिन डाउन कर दें। वंस वी न्यू टेकन स्टॉक ऑफ द सिचुएशन इन द फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स, इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम a few minutes to maybe 30-40 whatever, then once you know ki now I'm slightly in control of the situation, then you let the headquarter know, or even as you are into the action, you operator को बता दीजिए फटाफट पीछे, तो then he will know। and if you अगर फिर कोई मतलब इट्स लाइक प्रोफेशनल काम है, तो फिर वो if you need some help, पीछे से एक्सेस एम्यूनिशन चाहिए, रॉकेट लॉन्चर चाहिए, रॉकेट लॉन्चर के राउंड चाहिए, MMG चाहिए, whatever it is, जो भी चाहिए, हाँ जो चाहिए, एंड वो आप बोलोगे सर ये भिजवा दो, और ऊपर से कुछ आएगा तो वो भी कुछ सजेस्ट करेंगे, तो देन यू डिस्कस एंड टेल देम पकड़ के
ये लो, एंड देन वी आर वंस वी आर इन पोजीशन, तो देन इट वाज ग्रेट फन. फिर देन इट वाज गुड फन, एंड फिर तो दैट वाज वेरी गुड फन. दैट इज लाइक आई एम टेलिंग, बहुत मजा आता था. That's like a game or the kind of a chase. हाँ, बहुत आनंद हाँ. आता था. एंड माय मैन वाज वेरी गुड. आई गिव ऑल द क्रेडिट. मैं जवान मेरे बहुत बढ़िया थे. तो कभी ऐसा होता नहीं था हमारे साथ. एक रेपुटेशन भी बन गई थी, शत्रु के दिमाग में भी बन जाती है कि एक बार जब कॉर्नर कर लिया ना, तो 40-45 मिनट में हम लोग कर देंगे काम. वी वुड बी पुलिंग द डेड बॉडीज आउट. उससे ज़्यादा टाइम लगाते नहीं थे पता चलने तक. वंस वी नो कहाँ है. कभी कभी क्या होता है कि एक गांव पूरा आया, पता नहीं यार गांव में किस घर से आया, तो वो जीरो डाउन करने में टाइम लग जाएगा ना. बट वंस यू नो कि साहब ये यहाँ पीपल इन पोजीशन, तो क्लॉकवर्क प्रिसिशन, एंड उनके गला तो सूखता होगा एकदम. किसका? मैंने सांस तो एकदम फूल जाती होगी इंडियन आर्मी को देख के. हाँ. नहीं, उसमें भी कई प्रकार के होते हैं. It's not all of them are same. Some of them are really good to give credit to them, and उसमें ज़्यादा आनंद आता था. जो हार्डन है. हाँ, कभी कभी होता था ना कि हम एक ड्रिल है हमारी कि जब घेर लिया तो वी वुड ट्राई एंड टेल हिम कि भाई सरेंडर कर दे. तो हम मैसेज भेजेंगे या चिल्लाएंगे या जो भी, विल ट्राई एंड कन्वे हिम कि सरेंडर कर. कभी कभी अंदर से आवाज आती थी, अरे फौजी लड़ इधर, आज मजा आएगा. हाँ, मतलब ये वो वाला नहीं है, ये वोकल वाला है. हाँ, तो गुड फन. मतलब इफ यू इट्स लाइक एनालॉजी, आपका स्पोर्ट्स लें तो यू वुड लाइक टू हैव अ गुड ओपोनेंट ना. हाँ. हलवा की तरह कोई जीत जाए तो फिर मजा नहीं आएगा ना. तो ही वुड से कि ना टक्कर की टीम हो, एंड देन इफ यू विन, देन उसका आनंद अलग है ना. आज बंदे से पड़ा है, इट्स गुड फन. सो दैट्स व्हाट इट इज, वेरी गुड फन, वेरी गुड. जब पहली बार गोली चलाई या पहली बार जब हुआ तो हाँ, इनिशियल आई वेरी ऑनेस्ट, पहली बार जब गोली की सुनी थी तो थोड़ी देयर वर नर्व्स, बट एक दो बार में देन वी गॉट यूज्ड टू इट. देन इट वाज रूटीन, नेचुरल है वो. इट्स लाइक हर चीज में somebody who's in public speaking पहली बार स्टेज पे चढ़ेगा तो वो तो हो उसके गई. बाद देन यू नो, सो इट्स अ नेचुरल. आई विल नॉट से ये चोट कैसे लगी? उसी में लगी थी. उसी वाली मुठभेड़ में? हाँ, नहीं, हाँ, उस उनमें नहीं लगी, बाद में, इसके बाद लगी. बट कमिंग बैक टू जो आप जब बोल रही थी उसको कैसा लगता था, तो एक और मैं बात बताऊं आपको. हाँ. कि इट इज अमिड्स दैट इंटेंस वायलेंस दैट आई एक्सपीरियंस्ड अल्टीमेट पीस. उससे ज्यादा शांति का अनुभव मैंने शायद फ्लो जैसे हाँ? कहते हैं, वो फ्लो, फोकस, कि उस वक्त शायद पूरी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ एक वो और आपका Exactly. टारगेट. बट बैटलफील्ड इज वन प्लेस कि उस वक्त मैसेज आ भी जाए कि कोई बहुत ही बुरा हो गया घर में, या बहुत ही तुम्हारे सगे भाई की भी शादी है, यू आर एब्सोल्युटली एट पीस कि आई नीड टू बी हियर, ओनली हियर एंड हियर एंड हियर, चाहे कितना ही बड़ा काम हो पीछे. एंड नोवेयर एल्स. Nowhere else. I'm at absolutely peace that I'm doing the best thing. I'm at the best place on this planet in the best time of my life, doing the best thing that one can do. Absolute peace. Absolute peace. उससे ज़्यादा peace की कभी अनुभव नहीं थी. So it is amidst intense violence that I experience peace. It is amidst experiencing death that I understood life. तो सबसे पहले तो ये चोट कैसे लगी? ये कौन सी ये मुठभेड़ में लगी थी? ये एक ऑपरेशन था जिसमें हम लोगों ने घेर लिया था, एंड रात को घेरा, और उस दिन बारिश हो रही थी. तो व्हेन वी वेंट इन, तो उसमें काफ़ी बंदे थे आतंकवादी. मुझे उस वक्त नहीं पता था, बाद में पता चला. मतलब ये सब जब हो गया तो फिर सीओ साहब खबर वबर किया भाई क्या हुआ था अंदर के ना, लॉट ऑफ टेररिस्ट. सो एज आई टोल्ड यू, मेरी आदत थी बात करते रहने की आतंकवादियों से. इवन आफ्टरवर्ड जब रियलाइज भी हो गया था ना, तो मेरा फेवरेट टाइम पास यही था. मैं ऑपरेटर को बोलता था कुछ नहीं टाइम मैंने लगा ना यार, कोई लग रहा है क्या, तो वो देन आई विल ट्राई एंड लिसन फर्स्टली, हो सकता कोई इंटेलिजेंस की खबर निकले. एंड फिर मेरे को लगता था कुछ नहीं है, तो देन मैं बीच में आता हूँ, बात करते हैं. तो उसमें से भी सम पीपल वो हैड डेवलप्ड अ टेस्ट वहां पर, सम टॉप नॉच टेररिस्ट ना, उनको भी. अच्छा, मैं थोड़ा सा था, आई नेवर यूज्ड टू बी स्पीक इन अ जेंटलमैनली टोन.
तो फॉर देम इट वाज काइंड ऑफ ठीक है यार तमीज से बात करता है। हाँ तो उसमें जो टॉप का एक बंदा था तो उससे मेरी बात होती रहती थी एंड हम एक दूसरे को फ्रेंडली थ्रेट भी देते थे, मतलब सीरियसली देते थे। हाँ तो वो बोलता था तू कर नहीं पाएगा, मैं तेरे से इतना बड़ा 10 गुना मतलब तेज हूँ ना। मैं ठीक है भाई तेज हो 11वीं बार मरेगा, दिस काइंड ऑफ ना, एक दूसरे को चलता रहता था हमारा। हाँ उसमें से वो बंदा इसमें फंस गया था। ओके अब वो उसका ईगो था कि भाई कहीं मर जाऊं मैं इस बंदे के हाथ से, आई डोंट वांट टू गिव हिम द प्लेजर ऑफ किलिंग मी। किलिंग। तो ये बात मुझे वहां नहीं पता चली, मतलब ये बाद में उस घर में, जिस घर में थे ये लोग, वहां पर जब बात कर रहे थे ये सारा, तो उस घर के व्यक्ति ने बाद में मेरे सीईओ को बताया कि सर मेरे घर में सारा ये सब बातचीत हो रही थी। तो बोला कि देन ही एक्चुअली वांटेड टू, अब थोड़ा सा टैक्ट उसमें जाए अगर, और द वे ऑपरेशंस हैपन इज दैट कभी कभी क्या होता है लेट आफ्टरनून के बाद अगर कांटेक्ट होता देन वो चांस लेते हैं कि ट्राई एंड ड्रैग दिस ऑपरेशन टिल नाइट डार्कनेस एंड देन प्रॉब्लम भाग जाएंगे। भाग हाँ जाएंगे। हाँ और यहाँ पर हमने रात को ही घेर लिया था, और जैसे ही फर्स्ट लाइट सुबह पहला हुआ मैंने अनाउंस कर दिया कि हम आ गए एंड सिविलियंस को बोला आप लोग बाहर आ जाइए सो दैट वी कैन गो इन। तो हम अंदर नहीं जा रहे थे सो दैट क्रॉस फायर में सिविलियंस को सिविलियंस कुछ का ना हो। नुकसान हो। तो जब लेकिन मैंने चिल्लाया तो उसने आवाज तो सुन ली, वही आ गया अपना दोस्त ये तो, और ये तो छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा वी हैड अ रेपुटेशन, हाँ once we find out which house 45 minutes and we are dragging you out। हाँ तो he was convinced कि no बचना there's तो no नहीं है। escaping today। हम्म, So then they probably discussed अंदर में, then they came to a conclusion the only way is कि कैप्टन को मारना पड़ेगा, as long ये बंदा खड़ा है तो there's no नहीं way होगा, that we can हाँ। escape। So बोले जब वैसे ही सबने मरना है तो might as well 3 बंदे ने then they volunteered कि we'll go as a हम अब कुर्बानी देते हैं, we'll go and kill him। So वो गांव के अंदर ही, हम तो अंदर जा नहीं रहे थे, तो वो घर चेंज कर करके दूसरे कॉर्नर में चले गए एंड वहां से उन्होंने चैलेंज करना चिल्लाना शुरू किया। अब मेरे से यहाँ भूल हुई, मैं ये बता रहा हूँ कि इन एनी अदर प्रोफेशन यू मेक मिस्टेक्स इज अ डिफरेंट इशू, बट इन द प्रोफेशन ऑफ सोल्जरिंग यू मेक मिस्टेक्स यू पे विद ब्लड और लाइफ, सो यू डोंट गेट ए सेकंड चांस मोस्ट प्रोबेबली। सो आई मेड ए मिस्टेक फर्स्ट इज दैट मेरे को लग तो गया कि ये कुछ अलग है कि इस यहाँ पे होना चाहिए था, वहां से नहीं, आवाज वो आ रही नहीं। है। हाँ कभी भी आतंकवादी चैलेंज नहीं करते, हाँ अपना लोकेशन क्यों बता रहा है वो मुझे? हाँ ताकि, हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ जनरली क्या होता है कि या तो उसको पता चल गया मैं घिर गया हूं, देन ठीक है वो चिल्लाना होता है, लेकिन जब पता ही नहीं है, अभी तक हमें नहीं पता कि अंदर है आतंकवादी, तो एक असेसमेंट पे मैं गया था, वो वहां है उनका भी नहीं पता था, हमें पता किसी का नहीं था। आपने तो ऐसे ही बोला Normal कि चेकिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, सब आ जाओ, वी वांट टू गो इन। हाँ द अनाउंसमेंट वाज फॉर द पीपल, हाँ जनता को, कि आप लोग बाहर आ जाओ, फौज ने घेर लिया है, बाहर आ जाओ, हम अंदर सर्च करना चाहते हैं। हाँ तो हमें नहीं पता ये खुद क्यों बता रहा है। आई शुड, मेरे को लगा कि ये अलग है, बट स्टिल आई प्रोबेबली मेड ए मिस्टेक एंड मैं उस तरफ चल पड़ा। और फिर वो जैसे ही नज़दीक थोड़ा सा पहुंचे हम उधर घर के अंदर से फायर आया, एक मेरे बंदे को भी लगा, थाई में लगा था उसके, तो उसको गाड़ी में, थाई भाई का तो फौज में कुछ मानते नहीं कोई, थाई पे मैं ठीक है तो खरोंच है, मतलब गाड़ी में डाला, भेज दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ ही रहा था, खाई पे गोली लग गई है हाँ और हाँ, आप उसे खरोच कह रहे हो? मतलब ये सब को वो हाथ बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, मतलब हाँ ठीक है लग गई, गाड़ी में डालो, इवैक्यूएशन करते हैं, बट इट्स नॉट ए मेजर कॉज फॉर वरी, मतलब लड़ाई के मैदान में तो इतना ठीक है, इतना खून तो बहेगा। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ ही रहे थे कि 2 बंदे ने सीधा चार्ज करा, खुला करते हुए अल्लाह अकबर करते हुए आए, इमीडिएटली टुक पोजिशंस, बट बिफोर वी डिड एनीथिंग तो 2 बंदे मेरे चपेट में आ गए उसके, एंड वो एकदम टकराई गए और ब्लास्ट सा हुआ, तो मेरे बंदे दोनों गिर गए। मैं अपने पोजीशन में आ चुका था सेफ, मैंने देखा मेरे बंदे गिरे हुए, वो दोनों आतंकवादी भी गिर गए। तो मैंने देखा, मैं ये समझ गया था कि माई मैन आर बियॉन्ड, मतलब नहीं बचेंगे, बट फिर भी दे वर लुकिंग एट मी, सो मैंने कहा कि मुझे जाना है। सो देन मैं अपने पोजीशन से निकल के मैं उनको उठाने लगा कि करता हूँ या लास्ट बात करता हूँ, समथिंग लाइक भरोसा, लाइक
जब मैं ये कर रहा था तो वो जो 2 गिरे हुए थे उसमें से एक उठने लग गया। तो फिर उसके बाद जो तीसरा बंदा था उसने देखा कि पहले 2 वालों ने तो खुलेआम धावा हाँ, वो बोला, तो चार्ज करे थे एकदम। हाँ, हाँ। तो तीसरे ने फिर बोला कि यार मैं चुपचाप आता हूँ। तो पीछे से आया, वो मुझे पता नहीं था बट मुझे ऐसा आभान सा हुआ कि शायद कोई पीछे है। और वो चिल्लाता हुआ नहीं आ रहा था, वो चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ रहा था। और उसकी नीयत ये थी मंशा कि आके यहाँ पर पॉइंट ब्लैंक मरेगा। एक मेरा भी रेपुटेशन बन गया था, बहुत सारी कहानियां हैं, कई बार बच चुका था मैं, मतलब एकदम ऑलमोस्ट श्योर शॉट जगह से भी बच गया था। मतलब तो उनके मन में भी था कि यार ये चिम्मड़ है, बंदा मरता ही नहीं है, मतलब कितनी बार तो इसको मतलब बताऊं कभी कि मतलब यहाँ से पूरी मैगजीन चल गई, मुझे नहीं लगी। पाँव के मतलब दरवाजे पे खड़ा हूं मैं, पर्दा गिरा हुआ है, पर्दे के पीछे वो यहाँ बैठा है, उसने पूरा चला दिया, नहीं लगी। ऐसे ऐसे कई बार हो लिया मेरे से, मतलब बस इधर से चल गई, मतलब उसको दिख नहीं रहा था ना, वो जाको राखे साइया मार सके ना कोई वाली सिचुएशन। पाँव के बीच में ग्रेनेड है, जस्ट बिफोर इट कुड एक्सप्लोड आई फेल डाउन लाइक कुड ड्रॉप। ऐसे कई बार, तो कई बार था कि शायद कोई आईडी थी फटी नहीं, मतलब रोड पे ना ऐसा। तो उनके मन में था यार ये बंदा क्या है, ये मतलब मरता नहीं टाइप ना। तो वो फ्रस्ट लगा ये ऐसे नहीं मरेगा जब तक यहाँ लगा के नहीं मारूंगा इसके। तो सो ही वाज कमिंग फास्ट की बाहर आ गया, वो तो मरने ही आया था। उसको पता एक बार मैं रोड पे आ रहा हूँ तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन इतना तो करके जाऊंगा इसको। तो पता नहीं कि मुझे लगा कि शायद कोई पीछे है। तो मैं पीछे घूमा, जब घूमा तो जब मैं पहले उसको मार रहा था तो मेरा वेपन नीचे था, घूमते घूमते मुझे वेपन सीधा करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया, वैसे के वैसे ही घूम गया मैं। तो जब घूमा तो आमने सामने हम थे, मेरा हथियार नीचे था, उसका हथियार सीधा था। जिंदगी और मौत में इतना ही फर्क है। अवेयरनेस, बस ये तो दैट्स व्हाई ही फायर्ड एंड इट वेंट ऑफ। यहाँ लगी जबड़ा, यहाँ से निकल गया, गोली यहाँ से निकल गई। राइफल की गोली का एग्जिट वोंट बड़ा होता है ना, गन और राइफल में यही फर्क होता है ना, वो ऐसे जाती है। गन का बैरल स्मूथ होता है, राइफल के बैरल में ग्रूव्स होते हैं। तो राइफल से जब गोली निकलती है तो वो बहुत ही हाई रिवोल्यूशन पे निकलती है। तो वो क्या करेगी, जब आप कहीं भी हिट करेगी तो एंट्री वोंट तो अपने साइज का ही रखेगी, बट अंदर हाई रिवोल्यूशन, एग्जिट वोंट बड़ा होता है उसका। गन वाली सीधी निकल जाती। सो एग्जिट वोंट बड़ा था, तो दैट्स व्हाट इट इज। तो फिर वहां से फिर मैं गिर गया। उसके बाद एक अलग अलौकिक अनुभव मेरी यात्रा पर। That's like near death experience. But that moment is, yeah, I knew कि I am now firmly on the path of death. ये बोध हो गया। अब मुझे ये नहीं पता कि जो ऋषि मुनि होते हैं उनका आध्यात्मिक स्तर जो होता है वो क्या होता है, किंतु यदि वो स्तर ऐसा है कि उसमें वो हर प्रकार के माया मोह से दूर होते हैं, ऑब्वियसली इतना तो होता ही है, इससे भी कुछ ऊपर होते होंगे तो मुझे नहीं पता। तो मैं उस स्थिति में रहा हूं, मैं गिरा हुआ था और मुझे पता था कि मैं मृत्यु के मार्ग पर हूं। शरीर का मुझे बोध है, जीवन परिवार सब का बोध है मुझे, मोह किसी चीज का नहीं। मतलब इट्स लाइक उस वक्त पे पता है कि चीजें हैं लेकिन आई एम नॉट अटैच्ड नहीं है। आई एम नॉट अटैच्ड टू दिस बॉडी, आई हैव दिस बॉडी, आई नो व्हाट इट इज गोइंग थ्रू, आई एम नॉट अटैच्ड टू दिस, आई एम नॉट अटैच्ड टू लाइफ, नीदर एम आई अटैच्ड टू डेथ। जो होगा होगा, बट हर क्षण का एक सत्य होता है और उस सत्य के अनुरूप आपका कर्म होता है। तो उस क्षण में और उस कर्म का परिणाम चाहे जो हो, उससे अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए, राइट। ये सब बाद में मैंने पढ़ा, अनुभव पहले किया मैंने। तो मैंने कहा इस समय मैं एक ही काम कर सकता हूं, गिरा हुआ हूं, शरीर में कोई शक्ति नहीं मेरे, कि मैं सांस लेता रहूं। वो भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि थ्रोट से गया था ना, तो वो बड़ा कष्टदायी था, मतलब बहुत श्रम करना पड़ रहा था। तो मैंने कहा मैं इस समय यही कर सकता हूँ, मेरा कर्म इतना ही है, बस सांस लेता रहूं, अदरवाइज मैं गिव अप करना चाहूँ तो उसी वक्त छोड़ दूं। और जहां सांस इसलिए नहीं कि मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मरना चाहता हूँ, इसलिए कि यही कर्तव्य है मेरा, दैट्स द ड्यूटी। बस वो करो निष्काम भाव से। तो मैं वही कर रहा था, जितना हो सकता है मैं करूंगा, जहां तक होगा, नहीं होगा तो एक टाइम तो आएगा ही, छूटेगा। तो तभी मेरे एक जवान आया, जवान उठाने लग गया, तो मैंने कहा यार चांस है। तो उसके बाद कई बार ऐसा हुआ
मतलब मुझे जब लगा कि मैं अब नहीं इससे ज्यादा खींच पाऊंगा, तब मुझे लगा कि कोई मुझे उठा रहा है। मैंने कहा है। फिर उन्हें गाड़ी में डाल दिया। अब गाड़ी में डाला तो मैंने कहा यार ये भी पता नहीं कितना देर लगाएगा, श्रीनगर अस्पताल तो बहुत दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता, इतना तो नहीं चलेगा यार ये विचार मेरे मन में ही आ रहा था कि हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा अरे हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर आ रहा। फिर उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर में डाल दिया। अब हेलीकॉप्टर का भी कोई समय का मुझे बोध नहीं है कितना लगा, बट हो गए होंगे 15 मिनट ऐसे कुछ। उसमें भी मैं बैठा था ऐसे, और मैंने कहा यार अब नहीं होगा ये, छोड़ देता हूँ। इट मस्ट बी वेरी पेनफुल। नहीं, दिस एक्सपीरियंस इज बियॉन्ड पेन। मतलब पेन इन फिजिकल बॉडी, हाँ, बट मे बी द माइंड इज फ्री ऑफ दैट। हाँ, माइंड इज फ्री ऑफ दैट। हाँ। तो उसके बाद मैंने कहा कि फिर लगा कि यार बहुत मुश्किल, अब नहीं होगा। तो ऐसा लगा कि मैंने सोचा और मेरे सामने जो पायलट थे उनको सुनाई दे गया होगा। वो पीछे मुड़ के चिल्लाए, सिन्हा लोग बीबी कैंट। वो बीबी कैंट बादामी बाग कैंट श्रीनगर का कैंटोनमेंट है। तो मैं ऐसे सर टिकाए हुआ था, थोड़ा सा आँख किया तो मुझे वो हेलीपैड दिखा, एम्बुलेंस दिखा, बाहर बंदे स्ट्रेचर लेके खड़े एम्बुलेंस के। मैंने कहा रुक जा, चांस थोड़ा सा। फिर डाल दिया उन्होंने। ऐसा लग रहा है चॉइस चल रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ। फिर वो अस्पताल आईसीयू में गया। अब आईसीयू में तो फटाफट वो हुआ, तो वहां पर आई न्यू कि आई एम गोइंग, आई वाज थिंकिंग। अब मैंने कहा चलो जा रहा हूँ, कोई दुख नहीं था, मतलब यहाँ जा रहा हूँ, जस्ट एक्सपीरियंस है, ठीक। अब लेकिन वो ऑपरेशन लंबा चला, कई घंटों चला, मुझे तो पता नहीं था। आई एम अ डेंटिस्ट, आई कैन टेल यू कि the jaw reconstruction and all of this is very ट्रिकी। वेरी ट्रिकी। मैक्सिलोफेशियल सर्जन, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई सर्जन होता है। हाँ, हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो। हाँ, मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद जब मेरे को होश आया तो मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अरे हम तो इधर ही हैं, चलो। तो बट मैं जब पड़ा था तो मैं शरीर में मतलब कुछ हिला नहीं सकता था, ये उंगली भी मैं हिला नहीं सकता था, ना मैं चेहरे पे कोई भाव ऐसा दे सकता था, कुछ नहीं, ऐसे ही निष्प्राण पड़ा हूँ। और लगे मैं मीटर मोटर पता नहीं क्या क्या बॉडी से कनेक्टेड है गैजेट्स, और वो लगे मैं डॉक्टर नर्स कुछ कर रहे हैं, हल्का हल्का सुनाई दे रहा है मुझे, एकदम शांत भाव में पड़ा। तो फिर मेरी सांस जाने लगी, सांस मेरी जा रही है, ना मैं बोल सकता हूँ, ये पूरा थ्रोट से ही गया था, रिएक्शन ही नहीं है, थ्रोट से ही गली लगी, बोल सकता नहीं, उंगली नहीं हिला सकता, ऐसे भी नहीं कर सकता कि बताऊं कि कुछ हो रहा है। हाँ। खड़े डॉक्टर नर्स इधर, मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता उनसे। मतलब इट इज लाइक you are observing everything, but nothing is, you can't communicate. I can't communicate. मेरे चेहरे को देखा तो बोला बड़ा शांति से पड़ा है, कितने शांति से पड़ा, और अंदर आवाजें चल रही हैं कि अरे सुनो भाई देखो। हाँ, तो मैंने कहा यार अब जा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, एक चीज एडिशनल हुआ, इसके पहले जब भी जा रहा था, इस बार मुझे याद आया यार मैंने भगवान का नाम तो ले नहीं रहा था इससे पहले कितने बार भी। मैंने कहा इसीलिए भगवान मेरे को बचा रहे हैं बार बार कि तू प्रॉपर प्रोसीजर से आ जा। तो मैंने कहा यार मैंने कहा बार बार नॉट आउट दे रहा है एम्पायर मेरे को। मैंने कहा यार ये तरीका है कि भगवान का नाम तो लेना पड़ेगा, आखिरी में तो लेते हैं, सब लेते हैं। मैंने कहा थैंक गॉड यार, अच्छा याद आ गया। मैंने शंकर जी का नाम वाम दिया जो थोड़ा बहुत था, और मैंने कहा आपको हैप्पी, मैंने कहा लेट मी गो नाउ, अभी सही तरीके से जा रहा हूँ। नहीं दैट फिर थोड़ी देर बाद मुझे फिर समय का बोध नहीं है, मुझे चेतना आई। अब मैंने कहा अब आ गया मैं ऊपर, और मेरे बगल में खड़े होंगे यमराज, लेके आ गए मुझे ऊपर। वो हमारे पास विजुअलाइजेशंस तो हैं ही अपनी। हाँ। मैंने कहा ये होंगे बगल में, और अभी मैं आँख खोलूंगा और सामने खड़े हुए चित्रगुप्त, वो रजिस्टर लेके बैठेंगे। अब उस रजिस्टर में अब मेरे हाथ पाँव फूल रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो सारे उल्टे काम पूछेगा। मैं ये सबको बता रहा हूँ आपके दर्शकों को जो भी सुन रहे हैं, मुझे याद कर लो, अंतिम समय में सारे उल्टे काम याद आएंगे, सारे आएंगे। सही बात है, ये किया था, ये गलत करो मत ऐसा कोई काम। मैं क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा हूँ, एग्जाम दे के आया हूँ, इसलिए बाद में नहीं बोलना। एग्जाम ऑफ डेथ। हाँ, और आपको तो और पछतावा होगा गलती से आपने ये पॉडकास्ट सुन लिया तो ऊपर वाला बोलेगा एक बंदे ने भेजा था मैंने तुम्हें बताने के लिए, तुमको बता दिया था फिर भी तुम नहीं करके आ रहे तैयारी। पेपर लीक था। आप बच्चों को पढ़ाती है ना, तो आप उसको क्वेश्चन बताएं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आए फिर भी ना अटेम्प्ट करे, सर 2 छित्तर मारूंगी फिर तो पहले उसको कितना पछतावा हुआ, अरे मैम ने बोला था ये आएगा और यही आ रहा है, फिर भी मैंने तैयारी नहीं करी, तो वो वाला पछतावा हुआ।
मैं लीक कर रहा हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, डन। मेरी पहली बटालियन जो थी वो राजपूताना राइफल थी। हाँ, उसका मोटो है वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्य वसुंधरा। अब मेरी मेरे को वो favorite याद आ line गया। है। मेरी फेवरेट लाइन है गीता की। अब मुझे वो याद आ गया। हाँ, मैंने कहा यार अपन तो वीर भोग्या वसुंधरा है ना, वीर गति के मार्ग से आ रहे हैं। मैंने कहा हमारा तो वीआईपी पास है, ये एग्जामिनेशन तो अपने को लागू ही नहीं है, हाँ, हम तो डायरेक्ट एंट्री हैं। डायरेक्ट एंट्री है वीआईपी पास वाले। अब मैंने कॉन्फिडेंस आ गया और मैं खोलता हूँ आंख और बोलूं चित्रगुप्त करो रजिस्टर बंद, ये रहा वीआईपी पास, डायरेक्ट स्वर्ग की एंट्री। हाँ। अब मैं खुश हो गया। हाँ। अब मैंने आंख खोला कि मैं अब बताता हूँ। आंख खोला तो तनु जी मैं बताऊं, मैं बेड पे ही लेटा हुआ था और मुझे इतना पश्चाताप हुआ कि मैं मरा नहीं। हाँ, अच्छा भला स्वर्ग जाते जाते अरे यार ये यही हूं मैं तो, हॉस्पिटल में। ये क्या हो गया। हम्म। आज तक पश्चाताप है, आज तक पश्चाताप है। वो अवसर छूट गया मुझसे, मेरे हाथ से। नहीं हो सकता है भगवान का एक उद्देश्य हो। वो है, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं स्वार्थ बोध से अगर सोचूं कि यार स्वर्ग मिलते मिलते मतलब क्या है, अभी तुम कितना अब कर्म करके जाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम है। कोशिश कर रहे हैं बट आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो मेरे को डायरेक्ट मिल रहा था वीआईपी पास, यू नो। अब कर्म करके जाना पड़ेगा। तो ऐसा कई लोग बोलते हैं कि यार आप बड़े भाग्यशाली बच गए। मैंने कहा मैं कौन सा अमर हो गया हूँ, बच गया तो कौन सा अमर हूँ, अभी भी तो जाऊंगा ही। अमर हो गया होता तो बोलता हाँ आई वाज वेरी लकी, बट मरना तो ही, तो मरना है। ये पता नहीं अरे बुढ़ापा रोग पता नहीं कैसे क्या, not a great way to die यार, that was such a glorious and a fantastic way to go. No, maybe the world still had lot to learn. I don't know, The but ठीक है, family, now that I'm here, yes. अब जब हैं तो प्रयास कर रहे हैं जो भी है थोड़ा बहुत। हाँ, बट हाँ आई एम अंडर नो इल्यूजन। उसके बाद जब बच के वापस फिर जैसे ऐसे आते गए उस स्टेट ऑफ माइंड से, तो फिर माया मोह चढ़ गया। सो आई एम एज गुड और बैड एज एनीवन। सिर्फ फर्क ये है कि मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है। जैसे होता ना आप जैसे कभी स्वस्थ रहे हो, कोई गेम खेलने के बाद फीलिंग आई हो यार उस दिन तो ऐसा लग रहा था लाइक आई एम गॉड, है ना, एक स्पोर्ट खेला था या ऐसे ही जिम करा था, क्या फीलिंग थी यार, that feeling of flow जिसे कहते हैं ना। हाँ, आज बीमार नहीं आप, लेकिन आपको पता है यार वो बात तो नहीं है। तो वैसे ही मैं वैसे ही हूं जैसा मैं, बट मैंने एक बार वो चखा है। क्योंकि ऐसा नहीं है जब मैं कोरोना में वॉलंटियर हुआ और मैं पीक लॉकडाउन हुआ और मैं कोरोना के अस्पताल में घुस रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा कि भय नहीं लग रहा था। और मैं साधारण अगर मैं इस अनुभव से ना गुजरा होता तो मैं वॉलंटियर शायद ना होता, ना ही बनते। हाँ, मन में आने के बाद भी मेरे मन में अचानक आया कि यार मनोज कुमार सिन्हा कि तू स्क्रीन पे ही देखेगा ड्रामा, टीवी और मोबाइल के, या कुछ करेगा। अभी भाव आ गया मन में, तो मैंने एक मेल दे दिया भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार को, तो वो आ गया कि सर आ जाओ। थोड़ा सा लगा भी यार ये तो पंगा ही ले लिया मैंने। फिर मैंने कहा बेटा पीछे हट गया ना तो फिर वहां पर पूछेगा चित्रगुप्त तो क्या जवाब दूंगा मैं, बेटा फंस जाऊंगा मैं। चल चीजा चल। फिर अब मेरे सारे बड़े वाले डिसीजन उसी हिसाब से, मान लो रोजमर्रा की जिंदगी के नॉर्मल है लाइक एनीबॉडी, बट व्हेन इट इज अ क्रूशियल डिसीजन, लिविंग आर्मी, सब ये क्या मुक्ता है। मुझे लगा कि बाहर की लड़ाई लड़नी है, मतलब एक सीमा पे होती है, एक समाज में होती है, देश विरोधी तत्व अंदर बहुत है। तो मैंने कहा आई मस्ट फाइट दिस। अब वो फौज में है कि आप प्रीमेच्योर छोड़ते हैं तो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलता। वो सारे लॉजिक थे, 2 बेटियां हैं, पढ़ानी है, शादी करनी है, घर नहीं है, अब तो आराम करने का टाइम आया है, अब अच्छी चाहिए पोस्टिंग। आई वाज पोस्टेड इन मुंबई। बोले यार अब तो मुंबई जैसी जगह है अभी अब शुरू हुई है, अब तो बड़ा, अब तो सेना का मतलब मजा लेने का टाइम आया ये वो। बट दैट वाज ह्यूमन लॉजिक। मैंने कहा यार बट तब क्या जवाब दूंगा। सो मैं कहा छोड़ो यार। So I came on. So all my major decisions in life, I try and take it from that reference. From that reference. That's it. वही फर्क है। बाकी रोजमर्रा I do the same thing. अगर आप नहीं लड़ते हैं तो मैं एक बात बताता हूँ। मनुष्य को बाकी जीवों से सिर्फ एक ही चीज फर्क डालता है, बाकी जीवों में धर्म नहीं होता, क्योंकि उनमें बुद्धि नीड्स होती हैं। हाँ, उनमें ईश्वर ने जो प्रोग्रामिंग करके भेजी है, विवेचना के विश्लेषण की शक्ति नहीं है। तो वो जो प्रोग्रामिंग रोबोट को करते हैं ना जैसे,
तो वो जो प्रोग्राम करके डाल दिया वो उसी तरह से चल रहा है. हम्म, इट इज नॉट वायोलेटिंग दोस थिंग्स, हम्म, सो इट इज नॉट क्रिएटिंग अ धर्म. हम्म, ह्यूमंस को विश्लेषण और विवेचना करने की शक्ति है. हम्म, उसका प्रयोग कुछ लोग सीधा रास्ता करने के लिए करते हैं, धर्म के दायरे में ही रहकर ऊपर उठते हैं. हम्म, हम्म, ठीक है, ऋषि हो गए, ये हो गए. जो एकदम यहां पर रॉक बॉटम पे है, कुछ समझ नहीं रहा, लेकिन अगर वो धर्म के दायरे में है, एक साधारण व्यक्ति है, छोटा सा गरीब व्यक्ति है, अपने झोपड़ी में रहता है, छोटी सी खेत है, खेती कर रहा है, पाल रहा है बच्चों को, वो कोई साधना तपस्या कुछ नहीं भाई, लेकिन वो धर्म के दायरे में है, वो भी सही है. वहां से एक व्यक्ति साधना करना शुरू करता है, तपस्या करना शुरू करता है, तो वो या ज्ञान rise लेना करता शुरू करता है, जाता वो राइज करता है, हम्म, वो भी इस बाउंड्री के बीच में है, वो तो फाइन. बट ये विवेचना और विश्लेषण करने की शक्ति से कुछ लोग क्या करते हैं, वहां से उठ के इस दायरे के बाहर जाते हैं, अधर्म. हम्म, तभी तो कलयुग है ना. तो ये अधर्म सिर्फ मनुष्य में सामर्थ्य है क्रिएट करने का, और रेक्टिफाई करने का. तो अगर अधर्म है तो रेक्टिफिकेशन जरूरी तो है. उससे लड़ना इज द ओनली थिंग विच मेक्स यू ह्यूमन. बाकी जीव कोई भी अधर्म से लड़ने के लिए नहीं लड़ता. हम्म, हम्म, दिस इज द ओनली एडिशनल डायमेंशन विच इज गिवन टू अ ह्यूमन. वेरी ट्रू. रेस्ट व्हाट, बाकी भी भोजन कर रहे हैं, हम भी भोजन कर रहे हैं, हाँ, बाकी भी घोंसला आसरा बनाते हैं, हम भी बना रहे हैं, हाँ, बाकी भी रिप्रोड्यूस करते हैं, हम भी कर रहे हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस देन? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. यस, बट मैं जो बात कह रहा हूं, आई एम टाइमलेस कह रहा हूं. हो सकता है कल ना हो ऐसा कोई, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते. हाँ, हो सकता है आप तभी कर सकते हैं वो जब आपका बटन दबाने का टाइम आएगा. जब आप उस पोजीशन पे बैठे हो. नहीं, आप या तो पोजीशन बैठे हो या वोट देने का टाइम आएगा. एज बस. अ सिटीजन. हाँ. और कोई यही दो समय है. उसके अलावा आप सिर्फ उसमें इंटरेस्ट इसलिए लीजिए क्योंकि आपको फिर वोट देना है उन मुद्दों के हिसाब से, वो आप वोट जरूर दीजिए. अभी वर्तमान में आप क्या कीजिए कि इस संघर्ष में लोग बोलते हैं, इसमें जैसे कई लोग बोल रहे थे सर अंदर दंगा फसाद भी हो सकता है. मैंने कहा इवन इफ दैट हैपेंस, दैट डजंट इफेक्ट द बॉर्डर, द आउटकम ऑफ द वॉर एंड द बैटल बॉर्डर्स. यू सी, आई डोंट टेक दिस डेथ एंड ऑल वेरी सीरियसली. मान लो 4000, 5000, 200, 300 लोग मर गए किसी दंगे में. How does it affect the battle on the borders? No. Right now, these lifelines are important. जब युद्ध नहीं हो रहा है, तब ये दंगा फसाद इज दी 0.5. And that takes priority. पर इतने सब होने के बाद भी हमारे यहाँ काफी शांति मुझे लगता है कि बनी हुई है. बनी हुई है. I don't know. They're waiting. And till the time people wisely, rationally think about it, they will take the right decisions. नहीं, जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, if they are keeping quiet, there must be some reasons, but they are looking for an opportunity. Maybe I do not know. Maybe वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा वॉर मतलब ट्विस्ट हो जाए. Maybe लगे कि नहीं they are getting an upper hand, तो फिर हम पुश मारेंगे. मैंने दीवार को कमजोर कर दिया, अब हम एक धक्का मार गिरा देते हैं. अभी शायद उन्हें लग रहा है कि यार ये तो एकदम उन्हीं का हाल खराब है. तो हम थोड़ा बहुत करके भी क्या करेंगे, हम अपने आप को एक्सपोज भी कर देंगे और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. फर्क नहीं पड़ेगा. बट इफ दे सी एन अपॉर्चुनिटी, दे विल बी एक्टिव कि यार कांटे का है, थोड़ा सा हमारा धक्का लग जाए तो ये काम हो जाएगा, देन दे विल कम. तो उनके लिए विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है. दैट इज दी, वही मैं सबको बता रहा हूँ कि आप उस तरफ जानकारी रखो. आई अंडरस्टैंड दी जिज्ञासा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट आपका ये रोल है कृपया करके देश का प्रत्येक नागरिक इसको निर्वाह करने में लगा रहे कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें कोई ऐसा आदमी ना घुस जाए जिसकी जरूरत नहीं है. yes. जो रेलवे के अफसर है, जो लोग भी हैं, जो रेलवे नॉर्मल लोग की जरूरत पड़ेगी. नॉर्मल लोग, इतने लाखों किलोमीटर हैं, इस पे खड़े नहीं सकता कोई. कि जो लोग हैं कि भाई ये यूथ अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले कि भाई गश्त लगाएंगे. हाँ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. हाँ, तो हमने मतलब इस मामले पे, हाँ, आई सी अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स गिविंग अ लॉट ऑफ एडवाइस. ऐसे जितने भी लोग हैं विशेषज्ञ, मैं चाहूंगा इस पर नीति बना के जनता को आप मार्गदर्शन करें. वही ग्लोबली वो वाला एक पुराना एक जोक चलता है ना कि एक हस्बैंड वाइफ आपस में कहते हैं कि बड़े बड़े डिसीजंस मैं लेता हूँ, हाँ, छोटे छोटे डिसीजन मेरी वाइफ लेती है. हाँ, कि बच्चे कौन से स्कूल जाएंगे, हाँ, वो वाला पैसे कहाँ खर्च हाँ, होंगे. तो कहते हैं आप क्या लेते हैं बड़े डिसीजन. कहता है रशिया को यूक्रेन पे वॉर करना चाहिए. वो नहीं, मैं लेता हूँ.
तो मैं जो देश में जो विशेषज्ञ बन रहे हैं, हाँ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पर पॉलिसीज बनाएं, क्योंकि ऊपर के लिए आप बना रहे हैं, ऊपर यू लाइक इट और नॉट, वो ऊपर कर रहे हैं, वो आपको शायद सुने ना और आपको बुरा भी लगे, क्या इतनी अच्छी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, कोई सुनता नहीं। आप इनके लिए बनाइए, और लोग शायद सुन भी लेंगे और वो अपने नहीं आप को ऑर्गेनाइज भी करेंगे। हाँ, देन दे विल ऑर्गेनाइज। तो मैं ऐसे सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जनता के लिए बनाइए, हाँ, हाँ, उनको छोड़ दीजिए आप, हाँ, सरकार और वो उनको छोड़ दीजिए आप, हाँ, इनके लिए बनाइए, एंड यू विल बी हैप्पी कि पीपल विल फॉलो, सम विल डेफिनेटली फॉलो। इस बात में आप पश्चाताप हो, यार मैंने इतनी सी स्ट्रेटजी बनाई, वो सुन ही नहीं रहे, वो भी नहीं लगेगा। आप इनके लिए बनाओ ना, सही बात है, ये सही सुनेंगे। बात है, हाँ, इसमें से काफी लोग मांग रहे हैं, जब से ये शुरू हुआ है मेरे को खूब मैसेज आ रहे हैं कि कौन साहब हम क्या करें बताओ, हम क्या करें बताओ। तो मुझे जो सीमित बुद्धि है मैं बता रहा हूं, बट इस देश में इतने ज्ञानी लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, सो उनको मैं बता रहा हूं कि आप ये निकालिए, इस पर पॉलिसी निकालिए, वेरी ट्रू। ये बताइए ना। सब ऊपर सरकार को प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स चीफ, सीडीएस को एडवाइस दे रहे हैं, आप इनके लिए एडवाइस करें, वो कर लेंगे, हाँ वो कर लेंगे। हाँ, इनके लिए आप एडवाइजरी बनाइए, हम्म, एंड विल बी कंटेंटेड, बिकॉज आप देखेंगे कि कुछ लोग जरूर उसका अनुपालन करेंगे, करेंगे। और एक से एक करता जाएगा ना, उससे एक बार हम ये आदत डाल देंगे ना, तो हमारा समाज भी एक जागरूक समाज बनना शुरू हो जाएगा। इट विल नॉट एंड हियर, बिकॉज वेस्टर्न पश्चिम में ये धारणा आनी शुरू हुई, कुछ लोग सरफिरे लोगों को ये महत्वाकांक्षा पैदा शुरू हुई पश्चिम में, या इवन द इस्लामिक वर्ल्ड में, कि हमें पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। हाँ, जब आपको वो करना है तो आपको स्टैंडिंग आर्मी चाहिए, आपका काम ही युद्ध करना हो गया। हाँ, देन दैट स्टैंडिंग आर्मी हैपेंड। हमारे देश की संस्कृति नहीं है, हर और व्यक्ति कहीं ना योद्धा है, और हमारे यहाँ हर शौर्य एक शायद जो हमारी एपिक्स में, हमारे ग्रंथों में है, वो शायद शुरू से ही सिखाया जाता है। शुरू से ही हाँ, हर व्यक्ति योद्धा है। तो ये सिविलियन हो, ये हो, अब मैं कहीं जाता हूं, मुझे मिलते हैं लोग, बोलते हैं कि अरे सर आप हो तो हम निश्चिंत हैं, सेना में लोग हैं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है सुन के, यार मेरे को क्यों पाप चढ़ा रहे हो तुम, या सेना को क्यों पाप चढ़ा रहे हो अपने निष्क्रियता अकर्मण्यता के लिए। भाई हाँ। तुम्हारी यहाँ की लड़ाई सेना नहीं जीत सकती, तुम्हारे मोहल्ले पे हमला हो जाए उसके सेना थोड़ी आई क्या। सही बात Why are you making me feel guilty that you made them, निकम्मा। हाँ, नो, ऐसा मत करो भाई, तुम अपना लड़ने का कर्तव्य तुम्हारा भी है। हाँ, एक और बात बताता हूँ मैं आपको, एक और बात बताता हूँ। थोड़ी देर क्या होता है कि जब किसी चीज का हम निर्माण करते हैं ना, मान लीजिए पेंटिंग बना रहे हैं या स्कल्पचिंग बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, हाँ, तो पेंटिंग बना रहे हैं या स्केच बना रहे हैं, छोटी मोटी गलती हो तो हम रबड़ का मिटा के ठीक कर देते हैं एज दी मूव अलोंग। कभी कभी क्या होता है, ग्रॉसली गलत हो जाता है, देन वी हैव नो ऑप्शन टू स्क्रैप द एंटायर थिंग एंड स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। थोड़ी देर के लिए हमारा जितना भी विकास हुआ है ना, बौद्धिक विकास मानव समाज का, आई फील इट्स गॉन ग्रॉसली रॉन्ग। तो थोड़ी देर के लिए लेट्स फिनिश इट ऑफ, लेट्स गो टू वेयर वी स्टार्टेड। कॉस्मिक यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग क्या है हर एक जीव की, हमने क्या अपने आप आविष्कार करना, सोचना, विवेचना शुरू किया, उसको छोड़ दिया। यूनिवर्सल जो है ना, ब्रह्मांड प्रोग्राम करके हर एक जीव को एक ही पर्पस से भेजता है पृथ्वी पर, टू सर्वाइव एज अ स्पीशीज, टू सर्वाइव एज अ स्पीशीज। वेरी ट्रू। दिस इज नथिंग एल्स। ये वहां की प्रोग्रामिंग है, ठीक है। आप जिसको भी आप स्टडी कर लीजिए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सब एवरी एक्शन इज ओनली टू डू दिस। उसमें चार, अब उस प्लांट पे छोड़ दीजिए, लेट्स कम टू एनिमल किंगडम वेयर वी बिलोंग। अब इसको पूर्ण करने के लिए सब क्या करते हैं, बॉटम लाइन सुनिए, नॉट सर्वाइवल योर सर्वाइवल, सर्वाइवल एज ए स्पीसीज, नॉट जस्ट योर सर्वाइवल। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज हम लोग, कई लोग भूल गए, हम सिर्फ अपने सर्वाइवल की सोच रहे हैं। But हम you will not आगे survive 4 until पीढ़ी, unless- 5 पीढ़ी, हाँ, 6 पीढ़ी की नहीं हाँ, सोच रहे हाँ, हैं। हाँ, लॉट ऑफ अस आर थिंकिंग लाइक दैट, वो गलत है। देन यू आर गोइंग अगेंस्ट द यूनिवर्सल Very डिक्टेट, true, very true. ठीक है ना। नाउ अब इसको करने के लिए एनिमल किंगडम में आते हैं, व्हाट एवरीबॉडी डज, फूड, रिप्रोडक्शन, some do, some do not do, either they will build shelters or find shelter, some do not find, but बिल्कुल। some do, so we also began to find shelters, या बनाने लगे झोपड़े हम शुरू में, या गुफा ढूंढना शुरू किया हमने। The fourth one is when your survival or dignity is threatened, you fight.
यस। ये कॉस्मिक प्रोग्रामिंग है। व्हाट हिरन को भागना है जान बचाने के लिए और हाँ। शेर को भागना है हिरन मारने के लिए, उसको हाँ। खाना खाने के लिए भागना है। हाँ, तो अब व्हाट वी शुड हैव डन इज कि हमें बुद्धि आ गई, वी स्टार्टेड ग्रोइंग इन माइंड एंड इंटेलेक्ट, वी शुड हैव एक्चुअली primarily worked to strengthen these 4 pillars. And to an extent we've done it also. Food, हम normal hunter gatherer से खेती, एग्रीकल्चर एंड ऑल दोस थिंग्स, गुड है ना, इजी कर लिया हमने। हाँ ठीक है, हमने अपना जो विकास किया उससे हमने फूड को इंश्योर किया, गुड। रिप्रोडक्शन, आई डोंट नो, लॉट ऑफ इट इज वी हैव कंफ्यूज्ड ओनली, बट स्टिल लुकिंग एट द पॉजिटिव पार्ट, हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करना एंड ऑल दोस थिंग्स वी स्टार्टेड, राइट, डिजीजेस का इलाज करना, शेल्टर, गुफाओं से हम ऐसे घरों बिल्डिंग में आ बनाने गए, लगे, हाँ। फैंटास्टिक, ठीक है। फोर्थ वन, we are deliberately trying to erase it, fighting, नहीं गलत है ये वो, ये हम बार उस रीप्रोग्रामिंग को उलट रहे हैं। बेसिक कॉस्मिक प्रोग्रामिंग है ये, और कहां से ये आ गया, नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना। Even when your survival and dignity, somebody is threatening and challenging openly, he's saying so, you still feel no, no, अरे क्या यार। And इसके ऊपर से, as you told थोड़ी देर पहले, an additional factor why you need to fight is that अधर्म, which doesn't happen in any other species. Yes. तो सर्वाइवल पे लड़ना है और फिर उस अधर्म से लड़ना है, ये लड़ना वाला क्यों छोड़ दिया भाई? सबको युद्ध करना भी पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, वो है। अब आप इस पे जब आ रही हैं, तो पहला भाव जब इस देश में स्वतंत्रता के पहले या कौन सा वो एग्जैक्ट आई डू नॉट नो, जब किसी एक समुदाय, कुछ लोगों के मन में आया कि मेरा ईश्वर अलग है और मेरे अपने ईश्वर की जो अवधारणा है, जो मेरी सोच है, वो या तो तुम स्वीकार करो या हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये पाप का पहला बीज था। उस अधर्म और उस पाप के कारण राष्ट्रों का निर्माण हुआ, 2 देश बटे, और मूल में ये वही है। और जब तक ये नहीं पलटेगा, आप ये मान के चलिए, ये आखिरी युद्ध नहीं है। इम्पोजिशन जो है ना, कि भाई हमने नहीं कहा कि तुम ये मानो, तो तुम भी ये मत बोलो कि ये मानो, हाँ, है ना। हाँ, तो वो जो इम्पोजिशन वाला मामला है, जब तक वो ठीक नहीं होगा, वो मानसिकता ठीक नहीं होगी, हाँ, तब तक मैं बता रहा हूं, ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।